मिनट, आपको 20 मिनट लगता है कि नहीं? और लगाना चाहिए भी। इसलिए कहते हैं भोजन पियो, जल खाओ। बंगाल में तो जल को भी ऐसा ही बोलते ना, जल खाबो। मतलब पानी को धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीने से फायदा होता है, ये अच्छा है। और भोजन करो तो प्रत्येक ग्रास को इस तरह से चबाओ, बिल्कुल आपकी लार अंदर मिलाओ और पियो। तो 20 मिनट तब तो कम से कम आराम से। हमने ऐसे महानुभावों को भी देखा है जो 45 मिनट लेते हैं भोजन में, आराम से जिमते हैं, प्रेम से। पहले तो थाली परोसी जाती है तो थाली का दर्शन करते ही जैसे आप ठाकुर जी का दर्शन करके एकदम गदगद हो जाते हो, भाव से भर जाते हो, उसी तरह अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न देवता का दर्शन करके ही पहले आंख से दर्शन करना चाहिए, क्या क्या बना है, क्या क्या परोसा गया है। और फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर और फिर भोजन धीरे धीरे करना चाहिए। आजकल हम भोजन थोड़ी करते हैं, खाते हैं ऐसे जैसे टिफिन भर रहे हो। पेट भरने और टिफिन भरने में जैसे कोई अंतर ही नहीं। और कभी कभी तो एक हाथ में मोबाइल है, देख भी रहे हैं और टिफिन भर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने समझाया, भोजन भी यज्ञ भाव से करो। तुम्हारा शरीर है वो यज्ञ वेदिका है। यज्ञ की वेदिका वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, 3 मेखलाएं हैं उसमें। हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वरूप है। यज्ञ वेदिका में अग्नि प्रज्वलित है। प्रज्वलित अग्नि को प्रणाम करो, उसकी पूजा करो। अग्निम प्रज्वलितम वंदे। तुम्हारे भीतर भी एक चैतन्य की अग्नि, ये यज्ञ वेदिका है, उसमें चैतन्य की अग्नि है, आग है। और जब भूख लगे जोरों की तो प्रणाम करो। इसलिए पति कहता है कि स्मिता जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ, तो स्मिता खुश हो जाती है, अभी लगाती हूं। बच्चे यदि कहे कि मम्मा भूख लगी है, बोले 2 मिनट। घर की अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। तो भूख की अग्नि जब प्रज्वलित हो तब उसमें आहुति देना चाहिए। तो भोजन जब करते हो तो आप यज्ञ भाव से करो। इसलिए हमारे यहां भोजन की भी विधि है। भात और उसमें घृत डाल करके, लवण रहित, चाहे खीर भी ले लो चलेगा, या घी मिला हुआ भात ले लो, और पहले 5 ग्रास उसके लो। 5 प्राणों को 5 आहुति प्रदान करो। और फिर आचमन ले लो, और फिर शिखा मोचनम कृत्वा, स्नान के समय में, भोग के समय में, भोजन के समय में शिखा की ग्रंथि को खोल देना चाहिए। और तब फिर या तो भगवान के श्लोकों का गायन करते हुए भोजन करो या मौन भोजन करो। या तो मौन भी मत रहो, श्लोक नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रसोई का बखान करो कि क्या बढ़िया पकोड़े बने हैं भाभी जी, आपके हाथ में जादू है। मतलब जब भोजन करो तो तुम्हारा बिल्कुल ध्यान भोजन में होना चाहिए।
एक को बड़ा भोजन भट्ट, कोई समस्या थी तो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने दवाई दी और उसके बाद कहा कि इन दिनों आप एकदम हल्का भोजन करना, हल्का भोजन, जो हल्का है बस वही लेना। तो ठीक है डॉक्टर साहब। घर पे आया, भूख तो बहुत लगी थी। डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बोला, हल्का भोजन करो। सबसे हल्का तो पानी होता है, लेकिन पानी पीने से कैसे काम चलेगा। फिर सोचा पानी से हल्का तेल होता है, क्योंकि तेल पानी में तैरता है, हल्की चीज तैरती है ना। तो तेल पानी से हल्का होता है, तो पानी की तुलना में तेल हल्का है। लेकिन यार तेल में समोसे तैरते हैं, तो उससे भी तो हल्के समोसे हैं। डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बोला है, तो महाराज 15-15 समोसे चाय के साथ चटनी वटनी के साथ, और बड़ा खुश, हल्का ही खा रहा हूं डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो हल्का। जिनकी भोजन में प्रीति हो, एंजॉय करो भोजन, जितना खाओ, लेकिन जैसे टिफिन भरते हो उस तरह से पेट नहीं भरना है। जैसे तुम यज्ञ कर रहे हो इस भाव से भोजन करना। इसलिए तो हमारे गीता जैसे शास्त्रों ने कहा कि प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाओ, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही मनुष्य को बांधते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ भाव से करो।